नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। राज्य में करीब 50,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। 14,000 से अधिक सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पताल में है जारी। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए 10 जिलों में चलाया गया विशेष अभियान। हजारों लोगों ने कराई कोविड-19 जांच। और झारखंड उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाला के मुख्य आरोपी और बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को सशर्त रिहा करने का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के माध्यम से सरकारी विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाएगा। श्री सोरेन अपने 3 दिवसीय दुमका दौरे के क्रम में आज अंतिम दिन दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड-19 टेस्टिंग लैब के उद्घाटन के बाद समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हर क्षेत्र के कार्यों में थोड़ी बाधा आई है। कोरोना महामारी के शुरुआत में पूरे राज्य में टेस्टिंग लैब की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से समन्वय बनाकर कोरोना जांच किया जाता था। इसी क्रम में सरकार संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए आज कोरोना जांच के लिए अपने आप पर निर्भर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आज के समय में हुनरमंद होना बहुत ही आवश्यक है। अगर लोगों के हाथ में हुनर है तो उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान रोजगार की समस्या जरूर उत्पन्न हुई है, लेकिन इस वक्त भी हुनरमंद लोगों की मांग हर जगह है। श्री सोरेन आज दुमका जिले के हरिपुर पंचायत भवन में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षित नहीं रहने के कारण लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हुनरमंद होना नितांत आवश्यक। आज इसीलिए यह सेंटर प्रारंभ किया गया और इस सेंटर में योग्यता के अनुसार और चीजें भी जुड़ेंगी। चप्पल बनाने का कार्य यहाँ प्रारंभ किया जाएगा और सरकार प्रशासन इस सेंटर की दक्षता को देखते हुए भविष्य में और भी इसको सहयोग करेगी, जिसमें अधिक से अधिक हमारे बच्चे बच्चियां हुनरमंद होकर के बाहर आए और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना जीवन गुजर बसर करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 50 सखी मंडल की महिलाओं को 50 लाख रुपए का चेक समर्पित किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के परिसंपत्तियों तथा स्वीकृति पत्र का भी वितरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या करीब 50,000 पहुंच गई है, जबकि 14,000 से अधिक सक्रिय संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न कोविड-19 अस्पताल में चल रहा है। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों का दर बढ़कर 77.20% पहुंच गया है, जबकि मृत्यु दर 0.88% है। राज्य में अब तक करीब 15 लाख सैंपल की जांच हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261
856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने आज कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए श्रम कल्याण और रोजगार सहित कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। श्रम के समवर्ती सूची होने के कारण केंद्र और राज्य सरकारों को इस पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रवासी श्रम अधिनियम सहित अधिकांश केंद्रीय श्रम अधिनियमों को राज्य सरकारों द्वारा विशेष रूप से लागू किया जा रहा है। प्रवासी श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है और डेटा भी राज्य सरकारें रखेंगी। हालांकि कोविड-19 के मद्देनजर श्रम मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान अपने गृह राज्यों में जा रहे प्रवासी मजदूरों के आंकड़ों को इकट्ठा किया। विभिन्न राज्य सरकारों से एकत्र की गई जानकारी के आधार पर लगभग 1 करोड़ प्रवासी मजदूर महामारी के दौरान अपने राज्य में वापस चले गए। रांची जिला में भूमि विवाद से संबंधित मामलों का अब और तेजी से निपटारा हो सकेगा। मामलों के जल्द निपटारे के लिए जिले के सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने सभी अंचलों में भूमि विवाद समाधान दिवस आयोजित करने को लेकर सभी अंचल अधिकारी और थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी अंचलों में प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया जाएगा। अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी संयुक्त रूप से भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन करेंगे, जिसमें अंचल निरीक्षक, राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल अमीन भी उपस्थित रहेंगे ताकि भूमि विवादों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित हो सके। उपायुक्त ने वैसे मामले जिनका निष्पादन तुरंत संभव नहीं है, उन मामलों में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। राज्यसभा में आज आयुर्वेद में शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पारित होने के साथ ही संसद ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना और इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का प्रस्ताव है। इसमें गुजरात के जामनगर में स्थित आयुर्वेद के 3 संस्थानों का एक ही शिक्षण संस्थान में विलय करने का प्रावधान है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। नमस्ते सहिया दीदी, आज इधर कैसे आना हुआ? आपके बच्चे को कृमि मुक्ति की दवा खिलाने। अरे वाह, स्वाति, राजू, आ जाओ। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए घर घर जाकर कृमि मुक्ति की दवा देने का प्रशिक्षण दिया है। तो याद रखें, दिनांक 15 से 30 सितंबर 2020 तक सहियाओं के द्वारा झारखंड के बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, साहिबगंज, सरायकेला, खरसावां जिले में घर घर जाकर 1 से 19 वर्ष के सभी बच्चों को कृमि मुक्ति की दवा खिलाई जाएगी। कृमि से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के चेन को तोड़ने के लिए राज्य के 10 जिलों में आज करीब 1 लाख कोरोना जांच को लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया गया। कोविड जांच हेतु लगाए गए विशेष शिविर में कोरोना जांच के लिए लोगों की खासी भीड़ देखी गई। रांची जिले के 13 जगहों पर कोरोना जांच कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से जिले में लगभग 8000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया था। रांची जिले के मोराबादी, आरएमसी स्लम, जगन्नाथपुर, रांची रेलवे स्टेशन पार्किंग, बहु बाजार, डोरंडा, डेली मार्केट, मूरी, बकरी बाजार स्टोर, काके, दलादली चौक, इटकी बाजार, बेड़ो के नरकोपी बाजार, बुढ़मू बाजार और चान्हो बाजार में विशेष जांच कैंप लगाया गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि बैंकिंग नियमन संशोधन विधेयक 2020 का उद्देश्य जमाकर्ताओं के धन की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि बैंक के तौर पर काम करने वाली समितियों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के तहत काम करना होगा।
बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को लोकसभा के पटल पर रखते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य बैंकिंग नियमन कानून 1949 में संशोधन करना है। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 2 वर्ष में सहकारी और छोटे बैंकों के जमाकर्ताओं को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि संशोधन के जरिए सरकार जमाकर्ताओं के हितों की देखभाल सुनिश्चित करना चाहती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज उद्योग जगत को आश्वासन दिया कि बाजार में नकदी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उन्होंने एक वेबिनार में भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग चैंबर संघ फिक्की के सदस्यों से ये बात कही। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि अर्थव्यवस्था में सुधार की रफ्तार सुस्त होने की आशंका है, क्योंकि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, संक्रमण भी बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि नीतिगत ब्याज दरों में कटौती के फलस्वरूप देश के विभिन्न क्षेत्रों में बाजार की शर्तों में महत्वपूर्ण छूट दी गई है। इससे अप्रैल और अगस्त के बीच वाणिज्यिक कागजात, बॉन्ड, ऋण पत्रों और कॉरपोरेट निकायों के शेयरों में बैंकों का निवेश 56 अरब 15 करोड़ रुपये बढ़ गया। सीधी नियुक्ति समेत अन्य मांगों को लेकर 2200 से अधिक आंदोलनरत सहायक पुलिस कर्मियों का आज भी प्रदर्शन जारी रहा। अनुबंधित सहायक पुलिसकर्मी राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में खुले आसमान के नीचे डटे हैं। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इन आंदोलनकारी सहायक पुलिसकर्मियों से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। इधर भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी सहायक पुलिसकर्मियों की मांग का समर्थन किया है। श्री मरांडी आज बोकारो में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। देखिए, सरकार के बिल्कुल अमानवीय जिसको कहते हैं ना चेहरा, वो उजागर। भाई आप समझ सकते हो कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे थे और उनको उन्होंने सडनली हटा दिया। इस समय तो कोरोना का काल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस समय निजी कंपनियों को भी कहा है कि आप किसी भी मजदूर को आप हटा नहीं। और राज्य सरकार खुद, जो राज्य सरकार के मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग काम कर रहे, चाहे वो सहायक पुलिस हो या अन्य भी विभाग के कर्मचारी हों, जो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लोगों को हटा रहे हैं। रोज हमारे पास मेमोरेंडम लोग दे रहे हैं। ये सरकार गलत कर रही है और इसका हम सब लोग विरोध भी करेंगे, सदन में भी करेंगे और सदन से बाहर भी। आज ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि विश्व ओजोन दिवस जलवायु परिवर्तन और ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। उन्होंने लोगों से ओजोन परत के संरक्षण के लिए ऊर्जा बचत वाले उपकरणों के उपयोग की अपील की। झारखंड उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाला मामले के मुख्य आरोपी एवं बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने पूर्व मंत्री श्री हुसैन को राहत देते हुए पत्नी के निधन के बाद उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित होने के लिए सशर्त रिहाई का आदेश दिया। अदालत ने कहा है कि कोई 2 निकटतम संबंधी उनके जमानतदार होंगे और 1-1 लाख रुपए के 2 निजी मुचलके जमा कराने हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जाएगी। गौरतलब है कि करीब 1.5 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारकोल घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को 5 साल की सजा सुनाई है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने आज रांची में टाना भगत समुदाय के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया और ज्ञापन सौंपा। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने हथियार आपूर्ति गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद हुए। सभी गिरफ्तार अपराधी गढ़वा और पलामू जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के रहने वाले हैं। जामताड़ा जिले के करमाटार थाना के दूधनी गांव से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 9 फर्जी सिम, कई मोबाइल, एटीएम और मोटरसाइकिल सहित 1,19,000 नगद बरामद किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, जेपीएससी और जेएसएससी के माध्यम से रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाएगा। राज्य में करीब 50,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए। 14,000 से अधिक सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न कोविड अस्पताल में है जारी। कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए 10 जिलों में चलाया गया विशेष अभियान, हजारों लोगों ने कराई कोविड-19 जांच। और झारखंड उच्च न्यायालय ने अलकतरा घोटाला के मुख्य आरोपी और बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन को सशर्त रिहा करने का दिया आदेश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।